हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं निर्मल। आप सबका किटलाइजर में स्वागत करता हूं। ठीक है, तो आज मैं सब्जेक्ट लेकर आया हूं सोशल साइंस। ये जो सब्जेक्ट है मेनली रहेगा किसके लिए? जूनियर लेवल के लिए। ठीक है, उसमें से एक टॉपिक उठा के लाया हूं और वो टॉपिक है फेडरलिज्म। बड़ा आसान है, प्यार से समझेंगे। समझिए, तो क्या होता है फेडरलिज्म, समझना थोड़ा सा। फेडरलिज्म बेटा एक सिस्टम है गवर्नमेंट का, जिसमें क्या होती है, पावर को डिवाइड कर दिया जाता है सेंटर और जितनी भी अथॉरिटी उनके बीच से। समझ में नहीं आया? समझो, ये साइड में मैंने मैप लगा है, इंडिया का मैप है ना। इस इंडिया को देखोगे टोटल करके कितनी स्टेट है आज की डेट में? 28 स्टेट। और कितनी यूनियन टेरिटरी? 8 यूनियन टेरिटरीज है। अब मैं ये बोल दूं कि भाई एक ही पर्सन पूरे इंडिया को संभालेगा, पॉसिबल है क्या? नहीं। तो यहाँ पर क्या किया हुआ है, हर एक स्टेट के अंदर सीएम या गवर्नर बिठा के रखे हैं ताकि वो अपने स्टेट को संभाल सके। अब इससे क्या होगा? इससे क्या होगा, वो स्टेट के अंदर गवर्नमेंट अच्छे से काम करेगी। बस अब ये पॉइंट मेरा पकड़ लो। जब पावर का हर एक लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन कर देना, मान लो एक लेवल है, सेकंड लेवल है, थर्ड लेवल है, यानी हर एक लेवल पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर देना, वही क्या होता है? फेडरलिज्म। चलो, जैसे सेंटर में आप देखोगे, कुछ फ्यूचर के साथ समझाता हूं। सेंटर में देखोगे कौन बैठा हुआ है? पीएम। वही चीज स्टेट में देखोगे तो कौन बैठे हुए हैं? सीएम। और आपको हर गांव के अंदर, शहर के अंदर नगर निगम और गांव के अंदर पंचायत देखने को मिलती है। तो मतलब क्या करा है मैंने, हर एक लेवल पर पावर का डिवीजन किया हुआ है। सेंटर पे में कौन संभाल रहा है, यानी पूरे इंडिया को कौन संभालता है? पीएम। पूरे स्टेट को कौन संभालता है? सीएम। और गांव को कौन संभालती है? पंचायत। ठीक है, चलो इस डायग्राम से और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच टायर हैज इट्स ओन जुरिसडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड चलो ठीक है, लेजिस्लेशन। समझो, अब ये है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। ये क्या करती है? पूरे कंट्री को संभालेगी। सेकंड नंबर पे देखोगे तो ये क्या है? हमारी स्टेट गवर्नमेंट, जो पूरे अपने स्टेट को संभालेगी। वो ये क्या है? लोकल गवर्नमेंट। सपोज हमारे भोपाल का मैंने मैप उठाया है, तो भोपाल में जो लोकल गवर्नमेंट काम कर रही होगी ना, वो समय किसको संभालेगी? भोपाल को। तो मतलब इनका क्या है? अपना अपना ज्यूरिसडिक्शन है। अब भैया मान लो मध्य प्रदेश का सीएम है, तो वो तो ना यूपी में जाके संभालेगा, क्योंकि वो यूपी वाले का ज्यूरिसडिक्शन अलग है, अपना अलग है। समझ में आया? चलो अब इसका लेजिस्लेशन समझो। पहली बात तो लेजिस्लेशन होती क्या है सर? एक लॉ मेकिंग बॉडी है। मतलब इसका काम क्या है सर? कानून बनाने का इसका काम होता है। समझो, तो पार्लियामेंट, जैसे सबसे ऊपर कौन है? अपनी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या है? अपनी नेशनल लेवल की लेजिस्लेशन है। उसके बाद क्या है? स्टेट लेवल की क्या है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। फिर लोकल लेवल पे क्या है? मैंने भी बताया, पंचायत। सर पार्लियामेंट क्या करती है? पार्लियामेंट पूरे देश के लिए कानून बनाती है। और स्टेट, हर एक स्टेट के अंदर अपनी अपनी क्या होती है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। वो क्या करती है? पार्टिकुलरली उस स्टेट के लिए क्या बनाती है? कानून बनाती है। मैंने वर्ड यूज करा पार्टिकुलरली, मतलब किसी और स्टेट के लिए कानून नहीं बनाएगी, सिर्फ वो किसके लिए बनाएगी? एमपी के लिए। फिर यहाँ पर क्या है? लोकल गवर्नमेंट यानी पंचायत। वही 4-5 लोग बैठते हैं, वो डिस्कस करता है कि भैया हमें हमारे गांव के अंदर क्या काम करना है। तो ये क्या होगी? लोकल लेवल पे। ठीक है, अब समझो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक चीज लिखी हुई है। सपोज सपोज क्या है कि मैंने सेंटर को कुछ पावर देकर रखी है और कुछ स्टेट को पावर देकर रखी है। अब सेंटर वाले बोले भैया नहीं, ये पावर हमको दे दो। सेंटर वाले क्या बोले स्टेट वालों से? ये पावर हमको दे दो ना। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? कि भैया यदि सेंटर वाले को स्टेट वालों के ऊपर कानून बनाना है, ये स्टेट के किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर कानून बनाना है, तो पहले उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसा होता तो नहीं है वैसे, परमिशन का काम वो तो मना लेती है। मतलब पहले दोनों लेवल से पूछना पड़ेगा, फिर जाके आप क्या बनाओ? कानून बना सकते हो। ठीक है, चल आप बोलोगे सर पंचायत के क्या होगा? अरे पंचायत के ऊपर तो स्टेट बना सकती है, क्योंकि स्टेट को क्या है? पूरा का पूरा अधिकार है, यानी क्या है? पूरा राइट्स। ठीक है, चलो अब यदि मान लो सेंटर किसी भी टाइप से कोई जबरदस्ती करती है, क्या करती है? भाई सेंटर बोलते हैं नहीं भाई हम तो बनाएंगे, तो उस समय हमारे जज साहब आएंगे सामने, जरा हो ये दोनों सेंटर तुम भी आओ
स्टेट तुम भी आओ, क्या दिक्कत आ रही है? तो स्टेट बोलते भैया नहीं, ये क्या कर रहा है, हमारे ऊपर कानून बना रहा है, ये हमारे सब्जेक्ट के ऊपर जबरदस्ती क्या बना रहा है, कानून बना रहा है। तो उनको बुलाएंगे, धरा भैया ऐसा क्यों कर रहे हो? नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है बिल्कुल भी। आपको सब कुछ किसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। नहीं, आप किसी की पावर नहीं छीन सकते। किससे बोल रही? जुडिशरी स्टेट से या सेंटर से बोल रही है, ठीक है। तो मतलब जुडिशरी यहाँ पर किसका काम करती है? एम्पायर का काम करती है। यदि किसी भी टाइप का कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो, समझ में आया? ठीक है। अब समझो, ऐसे दो रास्ते हैं जिसकी वजह से हम फेडरलिज्म को अपना सकते हैं, फेडरेशन को। पहला रास्ता क्या है? कमिंग टुगेदर। दूसरा रास्ता क्या है? होल्डिंग टुगेदर। समझो, कमिंग टुगेदर समझो। मैंने बहुत बड़ा एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पर, ये है गोकुलधाम सोसाइटी। ये एक सोसाइटी है ना, इसमें सभी की क्या है? फ्लैट है। तो इन लोगों ने एक साथ आने का तय किया और यहाँ पर ये खिलाए कमिंग टुगेदर। अब समझो, कमिंग टुगेदर खिलाया मतलब यहाँ पर कोई भी जा सकता है बाहर, कोई भी जा सकता है बाहर। जैसे यूएसए को देखोगे, यूएसए टोटल कितनी स्टेट से बनी है? सर ये 50 स्टेट से बनी हुई है। मतलब कोई भी स्टेट यूएसए से बाहर निकल सकती है, मतलब ये एक साथ आए हुए हैं। ये क्या है? कमिंग टुगेदर। सेकंड समझो यहाँ पर, यह है होल्डिंग टुगेदर, मतलब हम साथ साथ हैं, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। समझो, यदि किसी भी स्टेट ने अलग होने की कोशिश करी तो स्टेट से बोलेगी जा बैठ जा तू, है ना, तू यहीं पर बैठ। तो मतलब होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है? अरे भाई साहब, एक यूनियन होता है किस हर एक स्टेट का, मतलब कोई भी स्टेट इस यूनियन से अलग नहीं हो सकती। और मैं यहाँ पर एग्जांपल दूंगा इंडिया का। इंडिया से कोई सी भी स्टेट अलग नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों, ठीक है स्टूडेंट्स, यहीं पर हमारा टॉपिक क्या होता है, खत्म होता है। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।